हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फिलअप्स बताऊंगी जो कि 3rd to 5th स्टैंडर्ड के लिए और ये डिफरेंट चैप्टर्स से रिलेटेड है। तो हम अपने फिलअप्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ए डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर्स 100 हैज ब्लैंक डिजिट आफ्टर द डेसिमल पार्ट। ए डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 हैज मीन्स जैसे एक डेसिमल फ्रैक्शन है दिस ओके। तो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पार्ट तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितनी डिजिट आएंगी डेसिमल पार्ट में? डेसिमल पार्ट में आएंगी हमारी 2 डिजिट। तो इसका आंसर कितना होगा? 2। ओके। एंड नेक्स्ट इज फिगर विच कैन डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट विद द लाइन इज कॉल्ड। यदि किसी फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं जस्ट लाइक दिस, अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल। तो वो जो हमारी ये जो लाइन होती है हमारी जिससे हमने डिवाइड किया, ये हमारी लाइन कहलाती है सिमेट्रिकल लाइन। ओके। अब क्या है? 5 PM इज सम एज 5 PM को और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5 PM को? 5 PM को लिख सकते हैं 17 आवर, क्योंकि अगर हम इसको 24 में कन्वर्ट करेंगे यानी कि हम इसे 12 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि जब हम 24 आवर में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे पास टाइमिंग दी होती है उसे 12 में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 17 आवर आ जाएगा। ए लीप ईयर हैज 366 days है। आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी रीड द डिजिट 1 by 1। सपोज एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एग्जाम्पल इज दिस, एनी नंबर इज दिस। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 316.12 इस टाइप से पढ़ेंगे ना। तो हमने इसको पॉइंट के बाद क्या करा? 1 by 1 करके पढ़ा। तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी रीड द डिजिट 1 by 1। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमल पॉइंट ऑफ number is always less than whole। decimal point of a number is always less than whole। जो decimal point होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा होता है। जो decimal point के बाद के जो नंबर होते हैं ये इससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, लेस होगा। a figure in which one part exactly fit over the other is called tessellate। आपने चैप्टर अगर पढ़ा होगा सिमेट्रिकल, उसमें टेसलेट्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट फिगर्स होती हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई भी फिगर्स, अगर हम एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाल देते तो उसके एक बड़ी फिगर बन जाती है, जिससे कहते हैं हम टेसलेट्स। ओके। एंड नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 हैश एंड 2 0 है, फिर 2 हैश 2 0 है, 3 हैश 3 0 है। तो 4 हैश एंड 4 zeros का आंसर होगा। 5:33 PM इज रिटन एज 17:33 PM। जस्ट लाइक जैसे पहले क्वेश्चन था, इसको क्या है? ये PM नहीं, इज आवर, क्योंकि हमने इसे 24 o'clock में कन्वर्ट कर दिया। कैसे करते हैं? इसमें हम 12 ऐड कर देंगे तो हमारे पास दिस आंसर आ जाएगा। एज देन 12 आवर इंडिकेट, दिस इज इंडिकेट 12 आवर से कम कितना होगा? 11 आवर्स। 12 आवर से कम 11 आवर होगा। फ्रैक्शन विद 10, 100, 1000 एज डिनोमिनेटर आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। अगर जैसे फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है हमारे? दिस है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। ए डेसिमल फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट। कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन मतलब जहाँ अगर हम इसको ये लिख देते हैं कैसे करके, डेसिमल फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट, जैसे 0.1, ठीक है, ये है, या 1/2। ये इसको कट कीजिए। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डेसिमल फ्रैक्शन के 2 पार्ट होता है। दिस इज नॉट अ डेसिमल फ्रैक्शन।
दिस इज अ डेसिमल फ्रैक्शन हैज टू पार्ट इज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पर 2 आंसर आएगा। हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस डज दिस हैव, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2 3, तो दिस हैव 3 डेसिमल प्लेसेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन विच आर मेड विदाउट एनी गैप और ओवरलैपिंग आर कॉल्ड टेसिलेशन। कोई भी डिज़ाइन जो कि गैप में दिया हुआ है, अगर हम उसके गैप को फिल कर देते हैं उसे, उस जो प्रोसेस को हम कहते हैं टेसिलेशन। अगर आपने सिमेट्रिकल वाले चैप्टर को पढ़ा होगा उसमें टेसिलेट्स आते हैं, उसमें टेसिलेशन वहाँ से क्वेश्चन आया है। ओके, इस टाइप से बहुत सारे ये फ्लैप्स हैं। मैं ऐसे ही और फ्लैप्स अपने चैनल पर डालने की कोशिश करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।